नमस्कार, उज्जवल जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का प्रकोप जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला और हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगर व्यापार की, तो व्यापार में जो है काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिला है। उसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए आज जो जम्मू इलेक्ट्रिकल डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर दिनेश गुप्ता जी, जो कि बतौर चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन में जो हैं बतौर जनरल सेक्रेटरी के रूप में बैठे हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। दिनेश सर, सबसे पहले तो नमस्कार है आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे पास यहाँ पे। तो बताइए दिनेश सर, जिस तरीके से बात करते हैं व्यापार की जी, लेकिन व्यापार से पहले अगर हम बात करते हैं जो कि कोरोना महामारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है, उसके लिए आप किस नज़रिए से देखते हैं उस महामारी को? देखिए, कोरोना का जो संकट आया हुआ है ना केवल हमारे भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में लेके रखा हुआ है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले, हालांकि हमारे यहाँ पे केसेस 400 या 500 के ऊपर नहीं थे, उस समय उन्होंने पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की जो स्थिति लाई, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा प्रशंसनीय काम था और एक कद्दावर नेता जो है ये ऐसा एक्शन ले सकता था और उन्होंने उस टाइम में लिया, जबकि इसके मुकाबले में हमारे जो बाकी के कंट्रीज थे जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, अमेरिका, रशिया, उन्होंने भी इसको परहेज़ किया इसका लॉकडाउन। और आज उनकी स्थिति देखिए कैसी है। आज भारतवर्ष में उनके कुशल नेतृत्व में जो ये काम हुआ, उससे भारतवर्ष काफ़ी हद तक इसमें बचा रहा कोरोना के प्रभाव से। आज चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और केसेस ज़्यादा इतने, अगर उस हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से देखें, हमारी 130 करोड़ की जनता है, उसमें अगर एक लाख कुछ केसेस आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी भी संख्या नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल भी काफ़ी हुआ और काफ़ी रिकवर भी हो रहे हैं और काफ़ी सारा इसमें देखने को मिला। अभी आपने बात की कि इसमें कैसे इसका नुकसान की, बिज़नेस के नुकसान तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ हुआ है, जो कि अभी हम शायद इसको आने वाले शायद 2 सालों में भी जो भरपाई ना कर पाएँ। जो अभी ये बिज़नेस खुला भी है तो इतना ज़्यादा कोई आपको मार्केट के अंदर रश या कस्टमर्स दिखाई नहीं देते। तो बात करते हैं अगर व्यापार की, जिस तरीके से आपने बोला है कि इस बिज़नेस को जो है अभी 2 साल लगभग जो है, इसको 2 साल लगेंगे स्टैंड अप होने में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से बतौर अभी हम बोलते हैं कि हालांकि अभी हमें साल भी नहीं हुआ है, जिस तरीके से 370 हटी है, उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी आई है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता नज़र आया है। तो उसके बाद इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता नज़र आया। इससे पहले भी कहीं ऐसा है, तो क्या कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या व्यापारियों को, व्यापार मंडल को, व्यापारी को, सिंगल इंडिविजुअल जो व्यापारी है काम करने जाता है, क्या उनको कहीं ना कहीं राहत है? देखिए, व्यापारी काफ़ी देर से, मतलब जब से ये कोविड-19 का हुआ है, हमारी दिल्ली की कैट की जो बहुत बड़ी एक हमारी कैट की एक बहुत बड़ी पूरे भारतवर्ष की जो संस्था है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, वो भी काफ़ी इसमें लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ व्यापारियों को, जो इतना नुकसान हुआ है, कि व्यापारियों को भी कुछ ना कुछ मिले। हमने जब पीछे सुना कि 20 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज जो अनाउंस किया है, उसमें बड़ा दुख हुआ जब देखा, उसमें जब फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जब अनाउंस किए, उसमें 1, 2, 3, 4 करके उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में अपनी ये बताया अपना व्यापारियों को, पर उसमें व्यापारी बड़ा त्रस्त रहा कि 7 करोड़ व्यापारियों को उन्होंने 7 करोड़ व्यापारी जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि एक भी पैसा व्यापारी के लिए उन्होंने नहीं रखा इसमें। हालांकि कैट की तरफ से बार बार यही कहा जाए कि हम वो भी दोबारा से इसको रिव्यू करने के लिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और एमएचए को भी इसके लिए लिखा है, लेकिन अभी तक हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बड़े सारे काम हुए हैं। अभी पहले इन्होंने रखा था कि जिसकी बैंक्स की लिमिट 1 करोड़ की है, उसको 10% इमीडिएट बैंक देगा, लेकिन वो भी इंटरेस्ट के ऊपर, और 1 साल के अंदर उसकी मॉनिटरिंग, उसके 6 महीने में ऐसे पैसे पहले कोई नहीं लेंगे, 6 महीने के बाद 1 साल के अंदर उसको किस्तें देनी है। कैसे पॉसिबल है वो 10% के ऊपर? अभी खैर उस पर भी चर्चा हो रही है, शायद 1-2 दिन में वो 20% की भी हो जाए और इसका मॉनिटरियम पीरियड भी 4 साल के लिए होगा। तो बाकी काफ़ी सारे नुकसान
व्यापारी तो देखो हर समय मध्यम वर्ग जो है वो हर समय पिसता ही आया है, आपको भी पता ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मध्यम वर्ग जो है हर समय पिसता हुआ आया है, और जो हाई लेवल के लोग हैं उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो बिल्कुल नीचे है उनको भी नहीं है कोई इसका। बाकी देखिए आप क्या करते हैं इसके बारे में। दिनेश जी, बात करते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन की जो स्थिति है, उस स्थिति में 3 चरण हमने लॉकडाउन के देख लिए। अभी चौथा चरण जो है लॉकडाउन का चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर कहीं ना कहीं व्यापारी को जो है एक राहत की सांस मिली है। और क्या ये जो इस तरीके से ये जो लॉकडाउन खोला गया है, क्या कहीं ना कहीं एक संदेह है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को क्या कोरोना का भय नहीं है, जिस तरीके से मार्केट पूरी खोल दी गई? देखिए, जहाँ तक पहले जब स्टार्ट हुआ लॉकडाउन तो तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है। आज वो भी ये कहते हैं जान भी और जहान भी, और उसके लिए इन्होंने आस्ता आस्ता इसको लॉकडाउन को खोलना शुरू किया। जब हमने 29 अप्रैल को हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, तो उसके लिए हमने ये लिखा था कि MHA की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि पंखों की शॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस खोली जाएँ। तो हमने अब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मैम को रिक्वेस्ट भेजी थी, एंड शी इज़ वेरी काइंड एनफ टू एड्रेस अवर जेन्युइन डिमांड। और उन्होंने हमें बोला कि आप हमें लिस्ट दीजिए, और सेकंड डे ही उन्होंने हमें उसकी लिस्ट दी और बाकायदा उसके पासेस आ गए और दुकानें खोली गई। हालांकि कोई इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें थोड़ा सा व्यापारियों को भी राहत हुई और लोगों को भी थोड़ी सी इसमें राहत मिली है। अब उसके बाद जो चौथा लॉकडाउन खोला है, इसके लिए मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन की ओर से और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डीलर्स की ओर से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लोगों को एक मौका दिया। चलिए देखिए, 2 महीने से लोग भी घर बैठे हुए थे और किसी का भी कोई कामकाज बिल्कुल नहीं चल रहा था। चलिए थोड़ा सा एक है कि शॉप्स पे जाएंगे, थोड़ा सा मन भी इधर उधर हो जाता है, और वहाँ आके कुछ ना कुछ सेल भी आ जाएगी। घर के खर्चे कैसे मेंटेन करने हैं। आज स्थिति ये है कि बैंकों के इंटरेस्ट, बैंकों के लिमिट्स है सब की, बैंक के लोन्स लिए हुए लोगों ने। उसके बाद आज इसको ख़त्म होने दो, GST, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और प्रोविडेंट फंड, कई तरह के टैक्सेस, कई तरह के वो सारे आपके ऊपर हैं। उसके ऊपर कोई भी मतलब सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको भाई ये देना नहीं है या कुछ है। हमने आगे भी एक बार मैंने बात की थी इसी चैनल पे, तो मैंने उनको भी यही कहा था कि मैं क्या आपके चैनल से आज भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये जो 3-4 महीने का इंटरेस्ट वेवियर होना चाहिए व्यापारी को, उसका इंटरेस्ट वेव ऑफ हो, और उसके बाद जो बैंक के लोन्स हैं उसकी जो इन्होंने अभी 3 महीने से 6 महीने किया, हम उसका कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड, इसका 1 ईयर, पूरा 1 साल के लिए होना चाहिए। और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 या 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर व्यापारियों को पैसा दे, क्योंकि पैसा तो कहीं नहीं जाना। ये व्यापारियों को जो पैसा देंगे उसके बाद ये पैसा वापस तो उनको देना ही है, थोड़ा सा उसको हमें टाइम गैप दे, और ताकि व्यापारी इससे सर्वाइव कर सके, अपने बिजनेस को आगे चला सके, तभी ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ व्यापारी का बहुत मुश्किल है काम करना। आगे जो सर्वे हुआ है उसमें यही है कि 20% व्यापारी जो है इसमें ख़त्म हो जाएगा, और उसके 20% के आगे जो 10% उसके ऊपर और आश्रित है, से 25 से 26% व्यापार जो है, 7 करोड़ हमारा व्यापारी है, तो 25% तो आप लेके चलो कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इसमें, अगर ऐसी स्थिति रही तो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जो दिनेश जी ने, जिन्होंने बड़ी ही बेखूबी तरीके से बताया है कि व्यापार मंडल की अगर बात करें या व्यापारियों की बात करें या अपने इलेक्ट्रिकल डीलर्स या किसी की भी बात करें, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है इनको राहत की सांस जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नहीं नज़र आ रही। इन्होंने, मैं दिनेश जी के पास दोबारा जाऊंगा, दिनेश जी ने ये बात करी थी कि जो राहत पैकेज जो मिला है, तो मैं दिनेश जी सर आपसे ये पूछना चाहूँ, ये जो राहत पैकेज की हम लोग बात कर रहे थे, क्या ये एक व्यापारियों के साथ एक मजाक नहीं होगा? मजाक ही है, टोटल मजाक है। लेकिन हालांकि देखिए इसमें 20 करोड़ का 20 रुपये भी किसी के हिस्से में नहीं आए। बाकी देखो, व्यापारी ने, ट्रेडर ने, हम हमेशा ही गवर्नमेंट को साथ दिया है, गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वो सेल टैक्स के रूप में हो, किसी भी तरीके से। हर आज तक व्यापारी ने कुछ नहीं मांगा, सरकार से कुछ नहीं मांगा। तो हम यही, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम यही सरकार से निवेदन करते हैं आपके इस माध्यम से कि कुछ ना कुछ व्यापारियों को
कुछ ऐसा पैकेज उनके लिए एक अच्छा पैकेज दें ताकि व्यापारी भी उसको सरवाइव कर सके, आगे चल सके। व्यापारी को माननीय प्रधानमंत्री जी भी रीढ़ की हड्डी मानते हैं और उन्होंने पीछे ये भी कहा कि इन व्यापारियों ने कोरोना के टाइम में जो पहले एसेंशियल सर्विस को स्टार्ट किया उसमें कोरोना वॉरियर्स की तरह इन्होंने काम किया और कोरोना वॉरियर्स का ही नाम उन्होंने व्यापारियों के लिए भी दिया। हम भी पूरा इनके साथ सहयोग करते हैं। आज भी जो दुकानें खुली हैं, मैं कहता हूं कि अगर देखिए सरकारों का ये काम नहीं है कि सरकारों ने हमें टाइम दे दिया 9 से 5, उनका पुलिस का या ये काम नहीं कि हमारे बाज़ारों में जाके हमें चेक करें कि भाई 5 बजे आपकी दुकान बंद हुई या नहीं। हमारा भी फ़र्ज़ पड़ता है। हम भी अपने व्यापारी भाइयों को यही कहते हैं, चाहे वो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन की ओर से हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक, हमारी हमेशा यही व्यापारियों को अपील की रही है कि आप अपने गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करें। 9 से 5 के बीच में अगर दुकानें हैं, टाइम है, आप 5 बजे अपने शटर्स डाउन कर दें ताकि पुलिस को और बहुत सारे काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को और बहुत सारे काम है, वो अपने काम उस तरफ देखें, ना कि हमारी इस तरफ देखें कि हमारी दुकानें बंद हुई या नहीं, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बनी कि नहीं बनी। ये हमारा अपने आप को हमने अवेयर करना है और ये हमारा ही अपना फ़र्ज़ है कि इसको कैसे देखें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू दिनेश जी। तो जिस तरीके से दिनेश जी ने बताया है कि व्यापार मंडल को जो अभी बातचीत हुई सारी, कि जिस तरह के व्यापारियों को कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही है, लेकिन उसी के बीच जब इन्होंने बताया है कि 4th लॉकडाउन जब खुला है उसके बीच में जो SOPs जो गाइडलाइंस जो जारी की जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जो इनका पूरा पालन किया जाए ताकि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो आज तक बना हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन से वो प्रॉपर बना रहे। हमारी अगली अपडेट के लिए बने रहिए उज्जवल जम्मू न्यूज़ के साथ।